नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में हूं आपके साथ चेतन पाठक। चीन और भारत का जो विवाद है वो पूर्वी लद्दाख में कुछ न कुछ सुलझता हुआ पिछले दिनों समझ आया और दिखा कि इस समस्या का जो हल है वो निकल रहा है। लेकिन अब जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है और अंदर की बात बता दी है। वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा बता दें कि आखिर पूर्वी लद्दाख में क्या हुआ है। दरअसल भारत और चीन के बीच एक नया समझौता हुआ है दो नए क्षेत्र में कि जो चीनी सैनिक हैं या फिर भारतीय सैनिक हैं वहां पर गश्त कर सकेंगे। एलएसी पर जो तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई थी 2020 गलवान क्लैश के बाद, वो अब नहीं रहेगी। दोनों जो सैनिक हैं, दोनों जो सेना के सैनिक हैं, वो पीछे पीछे हटेंगे और एलएसी पर तनाव जो है वो कम होगा। चीनी सैनिकों ने जो तंबू वहां गाड़ दिए थे वो भी हटाए जाएंगे और इसकी शुरुआत भी हो गई, यानी कि डिसएंगेजमेंट जो है वो शुरू हो गया था। इसकी पुष्टि चीन ने भी कर दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं शुरू में यह कहा जा रहा था कि ये इतना आसान नहीं होगा। चीनी जो है वो बहुत ज्यादा चालाक हैं, इतनी जल्दी वो कैसे मान गए हैं, ये कहीं ना कहीं समझा जा रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और इसी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो अब अंदर की बात बता दी है वो आपको बता दें। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलकर इस पर बात की है। पुणे में छात्रों से बात करते हुए कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा कि भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है। जी हां, और इसी के साथ जो भी कुछ अभी फिलहाल हुआ है, थोड़ा बहुत डिसएंगेजमेंट हुआ है दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों सेना जो है पीछे पीछे हटे हैं, उसका पूरा पूरा क्रेडिट डॉक्टर एस जयशंकर ने दिया है भारतीय सेना को और कहा है कि यह बहुत ही अकल्पनीय परिस्थितियों में काम किया गया। इसी के साथ एलएसी पर बात करते हुए, भारत और चीन के रिश्तों पर बात करते हुए, उनके बीच गश्त को लेकर बात करते हुए, समझौते को बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये जो समझौता हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया है, मुद्दा जो है पूरी तरीके से सुलझ गया है। और इसको लेकर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की है। उन्होंने कहा कि सैनिकों के पीछे हटने के लिए 21 अक्टूबर को जो समझौता हुआ उसके तहत देपसांग और डेमचोक में गश्त की जाएगी। इससे अब हम अगले कदम पर विचार कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ फिलहाल हल हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन सैनिकों के पीछे हटने का पहला चरण है और उसमें हम कामयाब हुए हैं, उसमें हम सफल हुए हैं, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। लेकिन बातचीत जो है वो अभी भी जारी रहेगी और हम कोई भी चूक नहीं कर सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं संकेत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूर्वी लद्दाख में जो तनाव 2020 के बाद चीन की तरफ से बना, उसके बाद भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाला। अरुणाचल प्रदेश में हम जानते हैं कि चीनी सैनिक क्या कुछ करते हैं, चीन क्या कुछ रणनीति वहां पर अपनाता है और किस तरीके से चालबाजी करता है। तो यही बात अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है कि बातें जरूर हुई हैं कि समझौता हो गया है, लेकिन इसको आप पूरी समस्या का हल ना समझें, यह समझें कि शुरुआती ये समझौता है। क्योंकि 2020 सितंबर से हम लगातार बातचीत करते आए थे, लोगों को लगा कि हमने इस पर बात नहीं की, हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सैन्य स्तर पर भी बातचीत हुई और हमारे स्तर पर भी लगातार बातचीत होती रही। और इसी बात को लेकर उन्होंने जो पूरा क्रेडिट है समझौते का, जो समझौता हुआ है उसका पूरा क्रेडिट भारतीय सेना को दिया है। अब आप देखिए किस तरीके से विदेश मंत्री, क्योंकि जब हमने बात की थी तो एक्सपर्ट्स भी कहीं ना कहीं इस बात को कहते हुए नजर आए थे कि इतना आसान नहीं होगा ये समझौता, ये पूरी समस्या का हल नहीं है, पूरे मुद्दे का ये हल नहीं है। अभी इस पर और भी बातचीत होगी, सैन्य स्तर पर भी बातचीत होगी और उसके बाद देखा जाएगा कि आखिर और स्थिति क्या बनती है, आगे की रणनीति क्या होगी। इस पर भी काम जो है वह अभी किया जाना बाकी है। और यही बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब खुलकर कह दी है। खुलकर मंच से उन्होंने ये कहा कि ये पूरी समस्या का हल नहीं है, ये समझौता, अभी और भी सारी चीजें हैं, हमें बारीकी से नजर इस पर बनाए रखनी है और सारी चीजों पर गौर करते हुए चलना है। यही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या एलएसी पर या फिर अरुणाचल प्रदेश में जो चीनी सैनिकों या फिर चीन की जो नजर रहती है या फिर चालबाजी वो चलता रहता है, वो क्या बंद हो पाएगी? क्या भारत की तरफ से पहल कर लगातार बातचीत का दौर जारी रख जो भी सारी चीजें की जा रही थीं उसको चीनी सम्मान करेंगे? क्या उस बात को हमेशा के लिए मानेंगे? क्या जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में,
क्या उसको चीन मानेगा और अपनी चालबाजी बंद कर देगा? इस पर आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।